Hi, good evening, everyone. Hello, good evening, guys. Yes, good evening, ma'am. Good evening, dear. Good evening, Renu ji. Good evening, Neha ji. Good evening, Satvik. Good evening, ma'am. Good evening. Renu, are you there? Yes, ma'am. Renu, are you there? Hello. Renu ji, are you there? Okay. So, what is the reason why Lakshmi ma'am is not joining us? Even Ankushi also not here. Maybe he will come late. Okay. Anyways, so can we start the class, guys? Yes, ma'am. Okay. So fine. Renu, can you listen to me? Hello. Hello. Renu, can you listen to me? Hello. Okay. You are still not able to speak, dear? मैम अनम्यूट कर दीजिए मैंने तो किसी को भी म्यूट नहीं किया ओके सात्विक अनम्यूट है नेहा जी कैन यू स्पीक इज एनी प्रॉब्लम इन स्पीकिंग No, ma'am. ओके नाउ रेनू यू ट्राई the host is not allowing participant to unmute themselves नहीं ऐसा कुछ नहीं है रेनू नेहा जी बोल रहे हैं सात्विक बोल रहे हैं मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया ये तो वैसे भी स्पीकिंग क्लास है कैसे मैं म्यूट कर सकती हूँ आपको पॉसिबल ही नहीं है मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है मे बी देयर इज सम एरर फ्रॉम योर साइड एक काम करिए आप लीव करके वापस रिज्वाइन करिए लीव द मीटिंग एंड रिज्वाइन वंस अगेन yes so now uh, hmm yeah Renu is back. Now Ma'am, can हो you गया. speak? Yeah, Yes, ma'am. that's wonderful. That's wonderful, dear. Okay, now let's start the class. Satvik, Neha ji, and Renu. Here we go. So, what we were doing in our previous class, Neha ji and Satvik, we will start from the beginning because Renu has joined us today. So, it will be a very fresh thing. We will start. So, yes. So, Renu, the first thing that you guys are learning is, of course, present simple tense, right? A Okay, very ma'am. simple thing, present simple tense. Now, what is present simple? Now, in present simple, first thing that you have to learn, make one thing sure. Whenever you are speaking about right now thing, ये चीज ध्यान रखना जब भी आप Yes, राइट नाउ अभी के अभी करना है रेनू अभी के अभी फॉर ठीक एग्जाम्पल है. मम्मा से पूछते हो आते ही मम्मा क्या खाऊं ठीक है सो व्हेनेवर यू स्पीक क्या खाऊं एक सेंटेंस आपको बनाना है डब्ल्यूएच फैमिली कुछ भी What हो do सकता I? है What do या I? वंडरफुल सात्विक मेक वन थिंग श्योर डब्ल्यूएच फैमिली कुछ भी हो सकती है इफ यू गाइज आर कंफ्यूज अबाउट डब्ल्यूएच फैमिली प्लीज लेट मी नो मुझे बता दीजिएगा we will work on WH family as well. So there is no problem. Yeah. Now, after WH family, you guys are supposed to use do. Okay. After that, you are supposed to use only I. Now, make one thing sure. रेनू आपको मैं Yes, अच्छे से ma'am. बता देती हूँ नेहा जी और सात्विक को बहुत अच्छे से मालूम है आप आई के अलावा कुछ और यूज नहीं करो कुछ भी नहीं केवल आई सब्जेक्ट कोई और यूज नहीं होगा and then Okay. you will use first form and object so this will be your Okay. question this will be your question
मैम WH प्लस डू। Okay, I don't know where is question mark. Anyways, forget it. Now, so this is how you guys will make your questions. What do I? Where do I? Which mobile do I? Which movie do I? So जब भी आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर आप लोग को सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना होता है, क्या खाऊं, कहाँ बैठूं, कौन सा मोबाइल खरीदूं। जैसे आप मुझसे पूछो ज्योति मैम कौन सा मोबाइल खरीदें, तो रेनू क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? मैम ये क्वेश्चन मार्क हो गया, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए कौन सा फोन खरीदें। Which mobile do I buy? एक बार रेनू आप ट्राई करो। देखिए कौन सा जब भी आपको बोलना हो विच, क्या है मोबाइल, विच मोबाइल, उसके बाद मैंने आपको क्या लगाने को बोला है डू, ठीक है, बाय डिफॉल्ट डू आ जाएगा। इसके बाद आई तो लगाना ही लगाना है क्योंकि खरीदेंगी आप, तो अपने लिए आई का यूज करो, और खरीदने की इंग्लिश होती है बाय। विच मोबाइल डू आई बाय? स्पीक अप रेनू। ओके मैम, विच मोबाइल डू आई बाय? या अब आप पूछिए कहाँ बैठूं। Where do I sit? वेयर बोलिए। वेयर वेरी गुड। एकदम से नहीं बना पा रही मैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम आराम से करेंगे, बेफिक्र रहिए। मैं कहाँ बैठूं, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। वेयर ओके, डू हमें लगाना ही लगाना है, आई हमें लगाना ही लगाना है, सिट होता है बैठना। वेयर डू आई सिट? स्पीक अप। ठीक है, वेयर डू आई सिट? ठीक है, अब मैं क्या पहनूं? मैं क्या पहनूं? What do I wear? व्हाट डू आई वेयर? व्हाट डू आई वेयर? वेरी गुड, कीप इट अप। नाउ कौन सी मूवी देखूं? Which movie do I see? यस रेनू, स्पीक अप। कौन सी मूवी देखूं? विच डू आई विच मूवी ओके, विच मूवी डू आई वॉच? वॉच? सो रेनू, मैंने आपको एक वर्ब की पूरी लिस्ट भेजूंगी क्योंकि उसे देखिए, हाँ उसे करना है ना, पड़ेगा। हाँ, जी आप उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सेंटेंस मेक वन थिंग श्योर, नेहा जी, रेनू एंड जी सात्विक, टेंसेस बिना वर्ब के पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको टेंसेस सीखने हैं, आपको वर्ब करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, वर्ब ओके आपको करना पड़ेगा अगर आपको टेंसेस सीखने हैं तो इसके लिए वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो मैं आपको एक वर्ब की पूरी लिस्ट भेजूंगी आफ्टर दिस क्लास, आप उस वर्ब की लिस्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपके लिए ठीक है हेल्पफुल होगा, है ना। चलिए, ओके तो ये हो गया आपका कैसे क्वेश्चन बनाना। अब इसके आंसर भी देख लो, आपने क्वेश्चन बनाना तो सीख लिया, अब जी आंसर कैसे दोगे? अब जैसे मैं आपसे पूछूं रेनू, वेयर डू आई सिट, क्या रिप्लाई करोगे? वेयर डू आई सिट? मैं कहाँ बैठूं? You मैं can sit पूछूं, on the sofa. तो अब रिप्लाई कैसे करोगे रेनू? आप बोलोगे यू, उसके बाद आप कहोगे कैन, ठीक है, उसके बाद आप You यहाँ can पर sit. कोई सी भी फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है, चाहे वियर यूज करो, चाहे आप अपना सिट यूज करो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो क्या यूज करना है। इसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट यूज करो एंड फुल स्टॉप। कैन की जगह आप चाहें, कैन कब यूज होता है? कैन यूज होता है जब आप कहते हो कि सकते हो, कैन की जगह आप मे का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, मे, ये भी चलेगा।
मे और कैन दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये चीज आप कर सकते हो। इसके अलावा अब जैसे मैं Okay. बार बार बोल रही हूँ सकते हो सकते हो सकते हो, ये यही है। इसके अलावा आप यू You can. शुड आएगा आंसर यू से ही। यू शुड का यूज कर सकते हो जब सलाह दे रहे हो, तुम्हें बैठना चाहिए, ठीक है। या फिर मस्ट, जबरदस्ती ऑर्डर दे रहे हो तो मस्ट का यूज कर लेना। Okay, ma'am. फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ऑब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यूज करोगे। इनमें से कोई भी रिप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो सबसे इजी बताती हूँ मैं आपको रेनू। आप खाली यू लगाइए, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाइए, कोई शुड में कैन कुछ नहीं लगाने की जरूरत, सीधा फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप डन, खत्म। जैसे अगर मैं You पूछूं sit. हाँ, यू सिट ऑन सोफा, बस इतना काफी है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट डू आई ईट, रात के 9 बजने वाले हैं, तो व्हाट डू आई ईट? यस रेनू? You can You eat dal eat. chawal. ओके, You यस eat. रेनू, You chapati. दैट्स ऑसम, यू ईट चपाती, वंडरफुल। Oh, सो इस oh. तरीके से आप धीरे 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 स्टार्ट करो। एनीवेज चलिए मैम आगे। शुड और मस्ट को कब यूज करना है, एक बार आप दोबारा शुड और explain- मस्ट तब यूज होगा जब आप किसी को सलाह दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू शुड, तुम्हें चपाती खानी चाहिए। अब मैं आपकी बात मानू ना मानू मेरी मर्जी, वो आपने कह दिया भाई तुम्हें। अब जैसे इमेजिन करो मेरे को ना बहुत तेज खांसी हो रही है। अब उस टाइम पर आप मुझे सलाह दे रहे हो मैम आपको दवाई लेनी चाहिए, तो कैसे बोलोगे? यू शुड हाँ, टेक you should मेडिसिन। medicine. यू शुड टेक, पूरा बोलो। You should take medicine. वंडरफुल, ब्यूटिफुल, कीप इट अप बेबी। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, पर अब जो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले जो आपने इसके साथ बनाना होता है, उसमें आता है हैबिट। जब भी आप अपनी बात करते हो, आदत की, मेरी आदत है आंख मारना, इंग्लिश बोलना, ठीक है, भागना, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना या इंडियन आउटफिट पहनना, अ, बच्चों को पढ़ाना, ये सब मेरी आदत है। तो जितनी भी आदतें होती हैं वो इसमें आएंगी। इसके अलावा नेचर, जो स्वभाव होता है, जैसे झूठ बोलना, तुम ना बात बात पर झूठ बोलते हो, तो जब भी नेचर की बात करोगे या किसी के बिहेवियर की, तुम ना बात बात पर थप्पड़ क्यों मारते हो, हाथ क्यों चलाते हो, चिल्ला के क्यों बात करते हो, ये सब इसी में ही आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी आप प्रोफेशन की बात करो, प्रोफेशन आपका जो भी काम आप करते हो, जैसे मैं कंपनी में काम करती हूँ, डॉक्टर इलाज करता है, जो पोस्टमैन होता है वो चिट्ठियां बांटता है, Okay. इंजीनियर चीजों इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे काम करता है। तो ये सारे प्रोफेशन आपके इसमें आते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं परमानेंट फैक्ट्स की, परमानेंट फैक्ट्स मीन्स वो चीजें जो बदल नहीं सकती, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इसे बदला जा सकता है रीनू, नहीं मैम. ये इसी में आएगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे सुबह के बाद रात होती है, ये फिक्स है। Yes ma'am. सूरज पूरब से निकलता है, फिक्स है। सो जो भी चीजें, हर इंसान मरता है, फिक्स है, कोई नहीं बदल सकता है, ये सब इसमें आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी हॉबीज, जो भी आपकी हॉबीज है, ठीक है, आई लाइक, Yes. जो आप बोलते हो, आई लाइक, आई लव, आई इंजॉय, ये सब इसी में आएंगे। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका डेली रूटीन। अगर रेनू आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्पेंड योर बर्थडे, हाउ डू यू स्पेंड योर संडे, अपना संडे कैसे बिताते हो, तो मैं आपसे किसी एक संडे नहीं, हर संडे की बात करूँ। जब भी संडे आता है क्या करती हो? तो आप सुबह देर से उठते होगे, आराम आराम से काम करते होगे, नहाते नहीं होगे, टीवी देखते होगे, तो जो जो काम आप करते हो हर संडे को, हर हफ्ते में एक संडे आता है, ये डेली रूटीन है। उसके अलावा अगर आप बात करते हो बर्थडे कैसे मनाते हो, तो हर साल में एक बार बर्थडे आता है, हर साल एक बार दिवाली, एक बार होली आती है, तो आप क्या करते हो, ये सब डेली रूटीन। आप गाइस, ये आप तीनों के लिए है, मैंने ये समझा दिया। मुझे आप लोग अपना डेली रूटीन बताएंगे, जिसमें आप आई आई के साथ यूज करोगे फर्स्ट फॉर्म का। बी केयरफुल, यहाँ पर अब आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हो, रेडी।
अभी इससे पहले जो Okay, हमने ma'am. सीखा था उसमें मैंने आपसे कहा था केवल आई लगाना सिर्फ है, आई इसको लगाना मैं, है. हाँ सिर्फ आई, इसको मैं आपके साथ अलग से प्रैक्टिस करूंगी क्योंकि ये लोग कर चुके हैं, बट फिर भी हम यहाँ पर करेंगे इसको थोड़ा सा। पर अभी के लिए जो हमारा हम लोग नया सीख रहे हैं दैट इज कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हो आप। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे? आई में आई यूज वेरी इट गुड। दे आई हो देयर गया, वी हो शी गया, ही वी नहीं नहीं यहाँ यू. शी ही नहीं आएगा। देखो अब ध्यान से, आई वी आ गया, यू भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इट दे आ इट जाएगा, नहीं इट भी नहीं आएगा डियर। ठीक है, इसमें और क्या क्या आएगा? आई वी यू दे के अलावा प्लूरल नाउन, एक से ज्यादा नाम, जैसे मैं रेनू एंड नेहा की बात करूं, सात्विक एंड रेनू की बात करूं, तो दो लोग जैसे ही आ जाएंगे, एक से ज्यादा। अब आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? यहाँ आप यूज करोगे नाउन. फर्स्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद यूज करोगे ऑब्जेक्ट। ये है आपका एक्चुअल में ये वाला सेंटेंस। अब आप सोचोगे ज्योति मैम इसमें ही शी इट क्यों नहीं डाला आपने? तो ही शी जी इट मैम. ना डालने का रीजन ये है, देखिए ही शी इट कब आएगा? ही शी इट आएगा जब आप हिज एम आर यूज सब्जेक्ट, करेंगे. नहीं 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 नहीं, सब्जेक्ट के साथ डियर आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगा। अब की बार ओके. आपके सेंटेंस में एस और ई एस आ यस. गया, ठीक है, ये आपके सेंटेंस में आ गया, इसलिए हमने ही शी इट नहीं लगाया। यस. ठीक ठीक है, है. जी. फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा ऑफ कोर्स। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? अब तुम अपना ही शी इट खुल के लगा सकती हो। इसमें सबसे पहले ही आएगा, ये वाले सब्जेक्ट में शी आएगा, इट आएगा, ही शी इट और इवन दे. इसके अंदर आपका नेम, एक सिंगल नेम, बिल्कुल एब्सोल्यूट सिंगुलर नाउन। तो ये चीज आप लोग को तीनों को ध्यान रखनी है। फर्स्ट फॉर्म आई वी यू दे और प्लूरल, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, ही शी इट और सिंगुलर। ये चीज आप अच्छे से दिमाग में सेटल करके रखना, गड़बड़ मत होना, ठीक है। ओके मैम. अंकुश जी का मैसेज आया है, मैम सेंड द रिकॉर्डिंग आफ्टर द क्लास, आई विल नॉट बी एबल टू जॉइन। ओके नो प्रॉब्लम, फाइन। सो दिस इज हाउ यू यूज। अब व्हाट इज द टास्क फॉर स्पीकिंग? ध्यान से सुन लो, यू हैव द टाइम, इसके बाद हम बहुत सारे स्पीकिंग टास्क करेंगे। डेली रूटीन, ऑल यू थ्री पीपल स्पीक योर डेली रूटीन, एवरीवन स्टार्ट, टेक योर टाइम। नेहा जी आप, मैं मिनिमम मिनिमम 1 मिनट आपका टाइमर से चेक करूंगी, 1 मिनट से नीचे नहीं बोलेंगे, राइट नेहा जी? ओके मैम. या, क्योंकि आप ब्लैंक होते हैं और मुझे आपका ये ब्लैंक वाला एरिया ही फिल करना है। सो नेहा जी, रेनू जी एंड सात्विक, ऑल यू थ्री पीपल स्पीक योर डेली रूटीन वंडरफुली। बहुत सुंदर तरीके से बोलो, फिर उसे प्रोफेशनली बोलना मैं सिखाऊं। पहले आप बोलो, टेक योर टाइम, यू हैव 1 मिनट। Yes guys, are you all set? यस मैम.
Are you ready? Yes, ma'am. Okay, start Neha ji. Okay. I will try, ma'am, impromptu. Wonderful. Very nice, dear. Keep it up. Okay. So here is my daily routine. Early in uh, Early in the morning at 5 o'clock, I get up and go to uh, go for a brisk walk in the park. After Awesome. that, returned at the home, I wake my son up and for ready for the school. Get him ready. Get him ready for the school and make his Wonderful. breakfast and lunch and pack his all the stuff, school stuffs Hmm. in the bag. Hmm. And after that, I go to leave him at his bus stop. No, dear. I go to leave him, or you can say drop him. Okay, okay. I go to drop him Hmm. at his bus stop. Wonderful. After that, I return back to my home and prepare lunch for me and my husband. Wonderful. And pack all the stuffs for my husband, and he leaves at 8:30 for his Hmm. office. Lovely. Then I do my all the horse chores. Hmm. Then I get ready up for my office, Hmm. and yes, I continue my office work at 10 a.m. Hmm. to 6 a.m. or 7, or it might be 8. Hmm. It's no fixed timing actually. Wonderful. Yes, and in afternoon at 2:30, I bring back my son from his bus stop. Again, make him uh, मैम Hmm. how we say मैं उसे lunch खिलाती हूँ means मैं कराती I feed him. I feed him lunch. I after that I feed him lunch, and Awesome. yes, also do teach uh, for his means also to teach or help in his studies Okay. besides my office work. Hmm. Lovely. And yes, I again at 7 o'clock I uh, drop him in his tuition classes. Hmm. Okay. And Lovely. 8:30 at 8:30 p.m. I again bring back him back to home. Okay. And after that I make a dinner for all of us. Hmm. And at 10 I o'clock had a we go family bed. to ask for that as well. And Okay, that's right, wonderful. I had to It was awesome. I must say you have spoken so wonderfully. That's lovely, Renuji. And it was actually time taking. आज आपने एक अच्छा सा प्यारा सा नेहा जी बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिया और अच्छा खासा लंबा था बढ़िया था तो आज तो ब्लैंक नहीं हुए आप. Yes, ma'am. Okay, so basically it was a little basic. Whatever you spoke, it was a little basic. अभी से advanced कैसे करना है हम इस पे भी काम करें. But before that, let's move to Satvik. Yes, Satvik, it's your turn. Hello, Satvik, are you there? Ma'am, I make Speak up. hello everyone. My name is Satvik. Hmm. Today's topic is a routine. Okay. I wake up at 6 o'clock and I get up at 6:10. After 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 getting up, I brush my teeth and eat my breakfast. After that, I do some studies for half an hour and I take a bath. Hmm. After that, I go for school at 7:30 p.m. Hmm. I at 7:30 a.m. I departed the home at 7:30 a.m. हाँ, हाँ, and बेटा. I return back. एक मिनट.
I leave my home at 7:30 Of a.m. departure. डिपार्चर बेटा होता है कहीं से प्रस्थान। तो यहाँ पर अगर आपको ये वर्ड यूज करना है, डिपार्चर ना करके डिपार्ट कहो। आई डिपार्ट फ्रॉम माई होम। Depart. वर्ब यूज करनी है ना बेटे। आई डिपार्ट फ्रॉम माई होम। I depart from my home and return back from school at 2 o'clock. हम्म हम्म After that, I change my clothes, हम्म and eat my lunch. ओके awesome. After that, I take a nap. After napping, I wake up at 6. I wake up at 3 o'clock, and I do studies till 6 o'clock. After 6 o'clock, I go for playing हम्म and come back at 7 o'clock a.m. हम्म p.m. ओके लवली स्पीक अप। After that, Jyoti ma'am class started. That is interesting. नो बेटा नॉट स्टार्टेड, स्टार्ट्स। Starts at 7 o'clock, and it is very interesting. Oh, that's okay. After taking the class, I pack my bag. I pack my bag and eat my lunch. After that, I hit the bed. Thank you. At 10 Wonderful, o'clock. beta. Wonderful. It was very nice. You used many phrases which were very, very good. And yes, Satvik, keep it up, बच्चे. And मैंने departure पे आपको इसलिए रोका बेटा, क्योंकि departure आपका noun है बेटा। ठीक है, हमें एक verb चाहिए, जबकि departure एक noun है। अगर हम इसे verb में convert करना है तो हमें कहना होगा depart। और कैसे पता चलेगा ये सात्विक नाउन है या वर्ब है? एक काम करो जरा, डिपार्चर में आईएनजी लगा कर देखो। Departuring. अजीब लग रहा है? Yes, ma'am. अब जरा डिपार्ट में आईएनजी लगा कर देखो। Departing. या सो बच्चे, जिस चीज में आप आईएनजी, एस और ईएस और ईडी अच्छे से लगा पाओ, वो समझ जाओ कि आपकी वर्ब है। और अगर अजीब लग रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ओके, वंडरफुल बेटा, कीप इट अप। नाउ नेक्स्ट इज रेनू। यस रेनू, स्टार्ट। Yes. Hello everyone. My name is Renu. I today topic is daily routine. वंडरफुल। Okay. I get up morning. I take bath. After that, I pray and I had breakfast. I I came have, to not had, have. I have breakfast. Mhm. I came to office. Mhm. I have lunch at 1 o'clock. Mhm. And after that to 6 o'clock back to home. Okay. Then, Thank you, ma'am. okay. So नहीं अभी ma'am. रेनू ने थोड़ा सा कम बोला, कोई बात नहीं, धीरे 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 रेनू भी बहुत अच्छे से बोलेंगे। पर एक चीज जो नेहा जी और रेनू दोनों को समझाऊंगी, गाइस, टू होम। नेहा जी ने भी बोला और रेनू ने भी बोला। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत फ्रेज है। कभी भी टू होम नहीं बोलोगे, नेवर नेवर नेवर। कोई भी Back सेंटेंस home. बैक होम, आई कम बैक होम, आई गो माई होम। इवन आप ये भी कह सकते हो आई एम होम। किसी ने, नेहा जी, सात्विक और रेनू, किसी ने भी ये पूछा ना, वेयर आर यू कैन से आई एम होम, इट मीन्स मैं घर पर हूँ। आई एम एट, आई एम इन, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा सेंटेंस है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना ज्योति मैम इसमें तो इन एट है ही नहीं। इट्स ओके, आई एम होम। नहीं हो घर पे, कहीं बाहर हो, मैं आपसे घर पे मिलने आ रही हूँ और आपको कहना है भाई मैं तो घर पर हूँ ही नहीं, सो आई एम नॉट होम, डोंट कम, आई एम इन द मार्केट। बाकी सबकी सबके साथ आपको इन, एन, ऑन, एट सब लगाना पड़ेगा, लेकिन होम के साथ नहीं लगाने की जरूरत। सिमिलरली कभी भी टू होम तो कहना ही मत आप।
टू होम तो गलती से भी आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए. माई सिस्टर इज गोइंग होम, गोइंग टू होम नहीं. वी आर कमिंग होम, वी आर कमिंग टू होम नहीं. So to home is a wrong phrase. Is it clear, both of you? I'm Yes. 6 o'clock back home. Yeah, I come back home at 6 o'clock. बोलिए एक बारी. I come back home at 6 o'clock. Wonderful. Great job. Lovely. Now, ये तो आपने अपना डेली रूटीन बोल दिया and it was so wonderful. नेहा जी और सात्विक को प्रैक्टिस हो गया है, बट मुझे और इनको प्रैक्टिस करवाना है और रेनू से तो बुलवाना है. अब जरा मुझे, मैंने कल होमवर्क दिया था, आपने अच्छा सा बोला भी था. आई एम श्योर आप लोग ने बोला था, आपने, अंकुल श्री ने एंड सात्विक ने, नेहा जी ने, सबने बोला था, पर आज फिर से ट्राई करिए. अब आपको डेली रूटीन बोलना है अपने घर के किसी एक मेंबर का. डेली रूटीन ऑफ एनी मेंबर फ्रॉम योर फैमिली. Any member. It can be your mom, it can be your dad, your son, your brother, your sister, anybody whom you love. तो किसी एक का डेली रूटीन बोलिए. और अब रेनू आपको ध्यान रखना है, एस और यस हर सेंटेंस में आएगा, हर Okay, सेंटेंस. ma'am. या नाउ गेट स्टार्टेड. अगेन यू गाइस हैव अ फ्यू सेकेंड्स. आप टाइम लीजिए, आई हैव नो इशू, बट बहुत सुंदर सा बोलना, ऑर्गेनाइज्ड बोलना. Ma'am, Yes, dear. ma'am, may I speak? You are most welcome. Start speaking. My mother wakes up at 5:30 a.m. Hmm. She gets up at 5:40 a.m. Hmm. After Shabash. finishing her work, Hmm. she takes a bath and go for school. Goes, beta. Goes Goes. for school. Hmm. She comes. She is a teacher. She comes at 1 p.m. and take some lunch. And takes some lunch. Hmm. And after 2 o'clock, I comes and she gives me my lunch. After we take a nap for 1/2 an hour.
Nice. After that, I Hmm. study. After after Okay. that, I wake up and I study with my नहीं mother. नहीं बेटा, no. After that, she teaches me and helps me in my study. ऐसे बोलो. After that, she teaches me And helps me in my study. and helps me in my studies. Wonderful. After 6 o'clock, I went for praying. Till then, I go for praying, and that time my mother makes lunch for all of us. Wonderful. Dinner, sorry, ma'am. After that, I eat my lunch and I go for London Academy, my Jyoti ma'am class, and she sit me with also. After that, I pack my bag I pack my bag. Very good. according to my schedule, and till that in that time, my mother talks, iron the clothes. Okay. That's wonderful. After that, we hit the bed. Okay. That's beautiful. चलिए अब आपको एक दो वर्ड नए सिखाते हैं बेटा. जैसे एक वर्ड आपने बोला आपका टाइम टेबल के लिए आपने बहुत प्यारा वर्ड यूज करा. उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी एडवांस कर देते हैं. स्केड्यूल. स्पीकर बच्चे. I pack my bag according to my schedule. Schedule. Yeah, that's beautiful. So Satvik, if you speak like this in your school, the teacher will be very much impressed. So I pack my bag according to my schedule. So yeah, that's lovely. Beautiful, beta. Keep it up. Now, next, Neha ji, it's your turn. Yes, I will talk about my mother, Okay, wonderful. her daily routine. She lives in village and she lives alone actually there. She wake up early in the morning, around at 5:30 o'clock. After that, she do her daily chores, and she has a cow. Dear, don't say she do, say she does her daily chores. Yes, yeah. She does her daily chores, and yeah, she has a cow, and she does the cow's feeding and all the stuffs with by herself only. She milks the cow, and yes, she makes his. After that, she makes his breakfast, and um, yes, in afternoon she makes she makes her lunch, and in around 2 o'clock she takes some rest, and at 4 o'clock again she does the work of her cow, and in the evening she milks again. Yes, At carry on. night, yes, she makes her dinner, and at night, yes, around 10 o'clock she uh, goes to bed and yes, sleep. Wonderful. So that's lovely. अगर आपने ध्यान दिया हो तो सात्विक ने एक बहुत प्यारा सा फ्रेज बोला था, हिट्स द बैड. सो आप लोग भी इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. हिट्स द बैड, जो कि थोड़ा सा एडवांस वे है बोलने का. स्लीप. शी गोज टू स्लीप की जगह अब से आदत डालो, शी हिट्स द बैड. राइट नेहा जी एंड रेनू?
Yes, ma'am. So she hits the bed or we hit the bed, which means कि रात को अपनी जो नाइट स्लीप लेते हैं आप वो लेना. इवन एक और हो सकता है हिट्स द बेड, तो अच्छा ही है. इसके अलावा अगर आप और इसे एडवांस करना चाहते हैं, हिट्स द सेक, ये भी सोने जाना ही होता है. हिट्स द सेक विच इज फाइन. अगेन, पलंग तोड़ना, सोने जाना, घोड़े बेचकर सोना, whatever you can say. Okay, so now we have the next Renu. Yes, Renu, it's your turn, dear. मैम मैंने 2 ही लाइन बनाई है उसमें. No worry. आप ट्राई करो. आज नेहा जी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं. फाइनली शी इज नॉट गेटिंग ब्लैंक. तो कोई बात नहीं, आप भी 2 बोलो, 3 बोलो, पर बोलो. Okay. My topic is my father daily routine. My father is get up early morning. After that, he went to a walk एक and मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई. आप अपने फादर के बारे में बोल रहे हैं. दैट्स सो वंडरफुल. आप कैसे बोलोगे वो देखो. माय फादर गेट्स अप. इज नहीं आएगा डियर. कहीं इज का Yes. कोई काम नहीं है. हमने क्या लगाना है रेनू? हमने एस और Work यस लगाना है. first. Yes, ma'am. हाँ, ये देखो इज एम नहीं है ना कहीं भी, Yes, ma'am. है ना. सो जस्ट यूज माय फादर गेट्स अप. छोटा सा प्यारा सा सेंटेंस आएगा. केवल माय फादर, Yes. माय Early morning. फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. Morning. गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. Mm. अब आगे बोलो. After that, he went नो वेंट. to a walk. नो. आफ्टर दैट ही गोज फॉर वॉक. He जो भी वर्ब है रीनू, उसमें एस और यस लगा दो. पापा एक है. पापा इस दुनिया में एक ही होते हैं, तो पापा के साथ एस और यस लगेगा ही लगेगा. मम्मा एक ही होती है, एस और यस लगेगा. तो जो भी एक है उसके साथ एस और यस. अब इसके बाद आपको गो नहीं कहना, कोई वेंट नहीं कहना, आपको कहना है गोज. ट्राई करो रेनू. he goes. आप He goes to. He goes walk. he goes for walk. He goes for walk. वेरी गुड. एक और सेंटेंस ट्राई करो. और क्या क्या करते हैं वो? And back home. comes back Mm. home. Comes back home. चलिए, दैट्स ऑसम. आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है. आई हैव Okay. समथिंग फॉर यू. नाउ लुक एट हियर. बहुत सुंदर से कर रहे हो. मैं अभी और थोड़ा सा आपका हेल्प कर देती हूँ, स्पेशली फॉर रेडू. नाउ लुक एट हियर. कैन यू सी समथिंग ऑन द स्क्रीन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके डियर. नाउ अगर आप इस स्क्रीन पर देखो, तो आपको एक पूरा का पूरा पिक्चर दिख रहा है जिसमें डेली रूटीन है. अब आपको बस एक Yes. काम करना है. आपको फर्स्ट फॉर्म दी है, आपको इसे एस और एस में कन्वर्ट करना है. जैसे पापा की बात करो, मम्मा की बात करो, ब्रदर की बात करो, सिस्टर की बात करो, मुझे फर्क नहीं पड़ा. आप ज्योति मैम की बात कर लो. लेकिन कैसे बोलोगे? पूरा सेंटेंस. गो टू बेड है, इसकी जगह आप कहेंगे माय फादर गोज टू बेड एट 10 o'clock इन द इवनिंग. तो ऐसे कंप्लीट सेंटेंस बोलना है. जिस जिसका नाम लूंगी उसको. ठीक है. सो ये स्नेहा, स्पीक फर्स्ट वन. Yes, Neha, speak up. Go to bed. ना speak in singular form. आप plural अभी Goes- छोड़ दो. Yes, Singular. sir. Goes to bed. किसके बारे में बात कर रहे हो? She, he, or it. हाँ, तो किसी का नाम लीजिए in your family और उनका टाइमिंग भी बताइए. Yeah, Manik goes to bed at Okay. 10 o'clock. That's wonderful. अब ये पूरा sentence with flow without any break बोलिए. Manik goes to bed at 10. Okay, that's wonderful. Now, Satvik, speak, wake up. Jyoti ma'am wakes up at 6 o'clock. That's beautiful. So lovely, Satvik. Okay, now, Renu. Yes, ma'am. जी, मेक माई बेड. My अच्छा, मेक माई बेड का मीनिंग बता देती हूँ. बिस्तर लगाना. जो आप अपनी चादर तय करते हो, अपनी बेडशीट का जो भी रिंकल्स है वो हटाते हो, अपने पिलोज ढंग से रखते हो, उसे मेक माई बेड. सो बताइए. my sister makes my bed. दैट्स ब्यूटीफुल. कीप इट अप. आई एम क्लैपिंग फॉर यू. ओके, नाउ Thank you, ma'am. नेहा, ब्रश योर टीथ.
Yes, Neha ji, speak up. Hello, Neha, are you there? Yes, sorry, ma'am. Actually, this timing na. Uh, yeah, my son is here and he is disturbing me a lot. कोई बात नहीं, उन्हें भी दिखाइए, वो भी सीखेंगे थोड़ा सा. एक्चुअली ये टाइमिंग, टू बी ऑनेस्ट, लेट मी शेयर विद यू. ये हमें रेनू जी ने ज्वाइन किया है, थोड़ा सा उनके साथ ट्रबल था नेहा. वो ऑफिस से बेचारी 8:30 से पहले आ ही नहीं पा रही है. इवन 8:30 भी वो ट्रैवलिंग कर रही होती है, तो इसलिए ये टाइमिंग हमारी चेंज हुई है, राइट. एंड इवन सात्विक की मॉम भी चाह रहे थे कि कोई ऐसी टाइमिंग हो जिसमें सात्विक क्लास लेके तुरंत सो जाएं, तो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाएंगे और उनको थोड़ा सा अपने ट्यूशन वर्क के लिए भी टाइम मिल जाएगा. तो बस वो था. आपको ट्रबल हो रहा है नेहा? नहीं, आज फर्स्ट टाइम है. यस, तो मीन्स के अभी जब वो मीन्स 7 to 8 क्लास होती है तो वो अपने ट्यूशंस में होता है, तो मैं अच्छा, इट बिकम्स कर पाती हूँ. कंफर्टेबल. यस, बट इट बिकम्स या कंफर्टेबल. थोड़ा फेस हो रहा है डिफिकल्टी मे बी. तो अभी सर नहीं आए हैं? नहीं, वो हैं तब भी. आप थोड़ी सी ड्यूटी सर को दीजिए, वो संभालेंगे. पूरा नहीं, दिन आप बैकग्राउंड नॉइस संभालते हो. काफी है. एक्चुअली बैकग्राउंड नॉइस बहुत है. अच्छा अच्छा. यस. Ma'am, Okay. actually, I don't take tuition. My mother teach me at home. अच्छा बेटा, my mother teaches me. Speak up, Satvik. My mother teaches me. Yeah, that's wonderful. Okay, fine, बच्चे. Now, yes, Neha ji, brush your sorry, नहीं, हाँ, brush your teeth. Do I need to speak with singular, right? Yes, only She singular. brushes, uh, she brushes her teeth. That's wonderful. Now, Renu, take a bath. Yes, ma'am. My mother takes a bath. That's lovely. Satvik, brush your hair. He brushes his hair. He brushes his hair. Wonderful. Now, Renu, do the laundry. This one, do the laundry. Do the laundry. My mother does the laundry. Wonderful. Now, next is wash the car. Satvik, wash the car. Yes, Satvik. Don't wash the car. No, बेटा. Wash क्यों आएगा? Singular बनाइए. I don't wash the car. हाँ, ये तो ठीक है. I don't wash the car. But मुझे singular बनवाना है आपसे. Don't forget. Now tell me, who washes the car in your house? Ma'am, My worker papa. washes the car. Speak again. Worker washes the car. That's awesome. That's beautiful. Now, Neha, speak exercise. Speak exercise. Exercises daily. Sorry, it's wrong. I exercises कैसे हो सकता है? नहीं ma'am. My husband exercises daily. That's wonderful. That's awesome. Now, Neha, Renu, go Renu, shopping. yes. Okay, my mother goes shopping. That's lovely. Now, next, I am giving you which one, which is a little complicated. Yeah, okay, fine. Satvik, have breakfast. I have breakfast at I have breakfast at 6:09. Okay. Okay, fine, beta. It's wonderful, but I need singular. Make it singular, Satvik. Confused, bache? I have breakfast at No. It's wrong, bache. It's wrong. I के साथ तो have ही आता है. You are absolutely right. But make it singular. और singular आपको पता है he, she, it या किसी name के साथ आता है. Ma'am, I Okay, no problem.
Renu, can you try? Have breakfast. Can you She try? have breakfast. Sorry, She have breakfast. wrong. Now, Neha, you can Yeah, try. and my father has breakfast. What are you doing, man? तुम तो मुझे बेकार टीचर साबित करने में लगे हुए हो. नहीं नहीं मैम, बनाने की कोशिश करा था. No, no, no. Neha, Renu, and Satvik, beta, have का singular has होता है. Has. Don't forget. Okay. You have to say has. She has breakfast. जी, बिल्कुल. He एक has. तो इसमें मुझे She चीजें समझ. has. Yeah, she has She has breakfast. My mama has breakfast. My breakfast. yeah. अच्छा, एक चीज और. एक चीज ध्यान रखिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन ऑसम होनी चाहिए. लेट मी शेयर समथिंग विद यू. ओके, आप लोग ब्रेकफास्ट बोलना बंद करो. एवरीवन, Break- कैन यू सी समथिंग ऑन द स्क्रीन? No, Yes, ma'am. ma'am. कांट यू सी? क्या दिखाई दे रहा है सात्विक स्क्रीन पे? My father gets up early in goes. ओके, ठीक है. सो लेट मी शेयर समथिंग विद यू. गिव मी अ सेक. गिव मी अ सेक. चलिए, अब जरा ये ध्यान से देखिए और ये मिस्टेक अब दोबारा यू गाइस विल नेवर कमिट. नाउ कैन यू सी समथिंग ऑन द स्क्रीन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए, अब जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं. breakfast, Breakfast. यस, तो फास्ट Breakfast. बोलना बंद करो. इट इज Breakfast. ब्रेकफास्ट. इवन देखिए Breakfast. हाँ, इंडियन प्रोनाउंसिएशन भी ब्रेकफास्ट नहीं है. ये हम लोगों ने लोकल इंग्लिश बोल बोल के बना दिया है. नाउ लेट्स सी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन क्या है. breakfast, स्पीक अप. Breakfast. ब्रेक नहीं बेटा, ब्रेकफास्ट. फर्स्ट. स्पीक अप. Breakfast. Ma'am, Good. your voice हाँ जी, पहले को क्या बोलते हैं? पहला. व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ पहला? First. फर्स्ट. तो बस ये पहला मील है आपके पूरी रात के बाद, आपके सुबह का पहला मील. अब जरा अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन भी देख लीजिए. breakfast, स्पीक अप. Breakfast. 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 अब ये ब्रेकफास्ट किसने बनाया? ना तो इंडियन है, ना अमेरिकन है, ना ब्रिटिशर है. ये सारे के सारे ब्रेकफास्ट बोल रहे हैं. ये ब्रेकफास्ट किसने बनाया? हमने. ये है आपकी लोकल इंग्लिश जिसको आपको अवॉइड करना है. कहीं पे भी ब्रेकफास्ट नहीं है गाइस. सो कभी भी लेट मी गिव यू अ सिंपल वे. एक छोटा सा तरीका बताती हूँ. किसी भी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो और ज्योति मैम आपके पास नहीं है, इट्स ओके. गो टू गूगल, टाइप योर वर्ड, जो भी वर्ड को लेकर यू गाइस आर कंफ्यूज्ड, एंड उसके साथ लिख दो प्रोनाउंसिएशन. आपको तीनों मोड मिल जाएंगे. ये देखो, इंडियन भी है, ब्रिटिश भी है, अमेरिकन भी है. दैट यू डू नॉट स्पीक रॉन्ग वर्ड. गलत नहीं बोलना. यू शुड स्पीक अट्रैक्टिवली. सो बी केयरफुल. इट इज ब्रेकफास्ट. फर्स्ट इसलिए क्योंकि पूरे दिन का पहला है, और ब्रेक इसलिए क्योंकि पूरी रात का जो आपने एक व्रत रखा हुआ था उसे सुबह तोड़ दिया. सो ब्रेकफास्ट. तोड़ दो पूरी रात के व्रत को और पहला खाना खा लो. सो फास्ट नहीं है, जोर जोर से तेज तेज नहीं खाते, हम आराम से खाते हैं. सबसे पहला मील लेते हैं. सो इट इज ब्रेकफास्ट. ठीक है. स्पीक ऑल यू. Breakfast. स्पीक अप. Breakfast. वेरी गुड. Breakfast. Wonderful, Satvik. Wonderful, Renu. Wonderful, Neha. So that's lovely. अब आप कभी भी इसे ब्रेकफास्ट या कुछ और नहीं बोलेंगे. स्केड्यूल मैंने आपको सिखा ही दिया है. ठीक है. सो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए so that you do not commit the mistake. Now, here we go. अब एक छोटी सी चीज और. एक छोटी सी चीज. हैव का हैज आप लोगों ने सीख ही लिया. कल हम लोग की जो क्लास होगी शापिक. मैम प्लूरल के लिए हैव यूज करते हैं और सिंगुलर के लिए हैज. वंडरफुल, लवली. ओके, अब जरा नेगेटिव पे आ जाओ. नेहा एंड सात्विक, हैव वी डन नेगेटिव? क्या हम लोग नेगेटिव कर चुके हैं प्रैक्टिस? Yes, Yeah. you told me. बट Didn't, don't. डिडंट नहीं आता. इट्स डोंट एंड डजंट. डिडंट नहीं आएगा, वो पास्ट टेंस में आएगा. Don't in earlier process. Doesn't. यस, Done. डोंट एंड डजंट. ठीक है. अब ये डोंट एंड डजंट कहाँ यूज होंगे?
I'll let you know, मैं बताती हूँ, but before that ये अपना structure देख लीजिए. So Renu, Neha and Satvik. Ma'am, we use he, she for doesn't and you, they, we for doesn't. नहीं बेटा, for don't. अब अगर आपका है ना, I अगर आया है, we अगर आया है, I, we, they. हाँ, you भी लगाइए साथ में. You, you, I, we, you and they, ये सारे के सारे. इवन अगर आप प्लूरल नाउन यूज करते हैं, प्लूरल यानी एक से ज्यादा, इन सब केसेस में आपको खुल के डोंट का यूज करना है. जैसे आप अपने लिए, मैं क्या क्या नहीं करती, मैं क्या क्या नहीं पसंद करती, या कुछ भी. जैसे आई डोंट गो टू स्कूल, आई डोंट लाइक फुटबॉल, आई डोंट I ईट don't नॉन वेज. watch the movie. या दैट्स ऑसम, आई डोंट वॉच मूवी. सो ये सारे के सारे आपके आते हैं डोंट में. बट अगर यही मम्मी के बारे में बात करोगे, पापा के बारे में बात करोगे, या किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात करोगे, आपको He डजन doesn't. I don't watch Tarak Mehta का उल्टा चश्मा. Awesome, very good, Sakshi. So cute. Okay, that's lovely. So singular noun के लिए अब जैसे सात्विक, मम्मा क्या नहीं खाती, Chicken. पूरा बोलो. My She mother doesn't. doesn't eat chicken. Awesome, my mother doesn't eat chicken or maybe non-veg. ठीक है. Similarly, Renu, what doesn't your father eat? My father doesn't do chicken. Oh, sorry, Eat ma'am. chicken. हाँ, doesn't eat chicken. Yeah. Father And doesn't. doesn't eat chicken. बोलिए. My father doesn't eat chicken. Awesome. And Neha, what doesn't your son eat? My son doesn't eat healthy food. That's so cute. The problem of every kid and every mother. Okay. So yes, my son doesn't eat healthy food. That's wonderful. जब भी आप लोग सिंगुलर की बात करेंगे, आदत डालिए. मुझे पता है ये बहुत ही वर्ल्ड नोन मिस्टेक है जो सब करते हैं. आप एक के साथ एस और यस और डजन का यूज करेंगे, जबकि जब भी आपका एक से ज्यादा है, प्लूरल है, आप लोग डोंट का और फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है. अब कल का होमवर्क सुन लीजिए आप लोग. यू गाइस कैन मेक द क्वेश्चन ऑल्सो. सी, डू एंड डज आगे कर दीजिए. कीप योर डू डज इन द बिगिनिंग. Then it should be a subject. Interrogative. Wonderful, बच्चे. And after that you may use your object. अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है. आंसर कैसे मिलेगा? आंसर केवल yes और no में मिलेगा. That's it. For example, do you go to gym? Yes, I do. आंसर मिलेगा yes, I do. और अगर आपको कहना नहीं तो no, I don't. No, Do no. you eat non-veg? No, I don't. Do you tell a lie? क्या तुम झूठ बोलते हो? Yes, I do sometimes. ठीक है. So this is how you guys reply. And कल हम WH फैमिली पे काम करेंगे because guys, हाँ जी, yes, yes, मैम लेकिन ज्यादा था नहीं जाता. sorry. मैम जिम ज्यादा था नहीं जाता. हाँ, so now I don't go. सिंपल सा कह दो now. Now को मतलब होता है बेटा अब नहीं जाता. Now I don't go. ओके मैम. So, इस जब भी आप सात्विक नाउ लगाते हैं, दिस मीन्स कि पहले था अब नहीं. नाउ आई डोंट गो. सिंपल. या खाली इतना भी कह के काम चला सकते हो सात्विक, नो प्रॉब्लम. नाउ आई डोंट. डू यू गो टू जिम? नाउ आई डोंट. दिस मीन्स पहले जाते थे अब बंद कर दिया. गॉट इट बच्चे? यस मैम. Now what is I your don't task? All you 3 people will make 10 questions like this. And tomorrow I'll work on WH family. तो कल हम एक छोटी सी क्लास WH family के लेंगे because it's very important. WH family का मतलब what नहीं होता. WH family का मतलब होता है 16 WH family टोटल हैं आपकी. वो 16 कौन कौन से हम उन पे काम करते हैं ताकि आपको सारे आते हैं और आप हर तरीके से फ्लुएंटली अपनी बातों को कह पाए और पूछ पाए. So tomorrow we'll be working on it. अभी मैंने खाली आपको
विदाउट द बेस्ट फैमिली इंट्रोगेटिव बताया है, इसे हम क्लोज्ड एंडेड बोलते हैं। क्लोज्ड एंडेड मतलब इससे बातचीत ज्यादा लंबी नहीं हो पाती, आप बस हाँ या ना कहते हुए रह जाते हैं, कुछ बात ही नहीं हो पाती इसमें। मैम और इसके बातचीत आंसर यस और नो ही होते हैं। क्या बेटा? मैम इसके आंसर यस और नो ही होते हैं। बस बस बिल्कुल बच्चे, इसके आंसर यस और नो ही होते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अब जैसे सात्विक ने कहा इसके आंसर केवल यस और नो ही होते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? Who will tell me the English of this sentence? बड़ी सिंपल सी इंग्लिश है। यस, नेहा, रेनू, सात्विक, who will tell me इसके आंसर केवल यस और नो ही होते हैं? It has मैम answer in yes or no. Yeah, that's awesome, man. You are getting very smart. we So can Satvik, हाँ, it has only yes or no answer. Right, Renu? it has only yes or no answers. Wonderful, wonderful. So yes, Neha, congratulations to you. You are becoming smart, and you are getting improved in English. Lovely. मैम Keep it एक up. क्वेश्चन और था। हम्म, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो हम रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं उनकी, Like, like synonyms, and hmm. we used to talk, means used to say like synonyms and homonyms. There are lots. There are lots actually. Yes, and अभी इश्यू क्या होता है कि okay, we know that this is a मैम pronunciation and क्या it Hmm. should be synonyms, but Hmm. वो मतलब बैठ नहीं पा रहा है जुबान पे, क्योंकि हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। तो इस चीज को हम Hmm. कैसे ओवरकम कर सकते हैं? Okay, how can you overcome this problem? Make Yes. one thing sure. All you three people. I think somebody is left. Renu ne left here. Okay. Make one thing sure, Neha and Satvik. If you want to overcome any problem, make it your routine. Make it your habit. Habit किस चीज की डालनी है? इंग्लिश बोलने की। रिमूव हिंदी फ्रॉम योर लाइफ ऑल टुगेदर। कोशिश करिए हिंदी गायब हो जाए सात्विक की लाइफ से, नेहा की लाइफ से, रेनू की लाइफ से, जितने भी लोग हैं हमारे टीम में, हमारी फैमिली में, सब अपनी हिंदी को हटा दीजिए। अब जब आप आपके मुंह से हमेशा, अब जैसे मेरा मैं बताऊं, मेरे मुंह से कभी भी मैम यू नो आपने जो टॉट, मैम आपने जो बोला था वो मेरे को मतलब पता नहीं चला क्योंकि नेट नहीं चल रहा था, तो एक बार आप दोबारा बता दें। मैं बस ये कह रही थी, हमें नेहा जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि हमें आदत है कुछ वर्ड बोलने की और हमें पता है वो गलत है, उनको सही बोलने की आदत कैसे डालें? ठीक है, तो एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आप जब हिंदी बोलते हैं ना नेहा जी, तब भी जो वर्ड्स आपके, अब जैसे बहुत ही सिंपल सी आदत है हमें, मैं पहले जो एक्चुअल है वो बताती हूँ। क्या है ये? हु विल टेल मी? पिज्जा। पिज्जा। बोल। पिज्जा। ओके, ओके। सात्विक, सात्विक, डू यू नो? I think Satvik is somewhere else. So guys, you are absolutely right. शायद ये इन्होंने बोला है, रेणु जी ने। ठीक है, पिज्जा, ये पिज्जा ही है। सो क्या है? पिज्जा बोलने की आदत पड़ गई है, पिज्जा बोलने की आदत पड़ गई है। आप, आपको सुनने में और दूसरे को बोलने में अजीब लगेगा, पर हमें लेना देना नहीं है, एक्चुअल में सही प्रोनाउंसिएशन यही है, पिज्जा। जा नहीं आएगा, जा नहीं आएगा, सा आएगा, सा से सपेरा। सो पिज्जा बोलने की आदत डालो। सिमिलरली आपको सैटरडे बोलने की आदत पड़ी है गाइस, मेक इट क्लियर, ये है। आदत डालिए कैसे? जब भी बच्चे को स्कूल भेजना है, बेटा आज सैटरडे है, सैटरडे, सैटरडे है, अपना बैग पैक कर लो। सैटरडे को तुम कहाँ जाओगे? अपने हबी से बात कर रहे हो, आज तो सैटरडे है, वीकेंड है, चलो कहीं घूमने चलो। तो क्या कर रहे हो आप? हिंदी बोल रहे हो, पर उस वर्ड को आप उसी तरीके से बोलो। आप, हम कैजुअल हो जाते हैं और सैटरडे शुरू कर देते हैं, क्यों? सैटरडे। सिमिलरली वेडनेसडे नहीं होता गाइस, इट इज वेंसडे, Yes. या This वेंसडे word, होता है।
इस वर्ड को मैम Wednesday. राइट प्रोनाउंस करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। वेंसडे राइट, नहीं, आप कोई मेहनत नहीं यही करनी। लगता नेहा, कोई मेहनत नहीं करनी दिया, कुछ नहीं है करना। इन द सेंस कि वेडनेसडे बचपन से वही है ना कि टंग पे बैठा बिल्कुल, हो कि वेडनेसडे। got अब it. वेंसडे को मतलब इतनी बार मैंने दिन में रिपीट किया कि अब वो ओके हो, ठीक है, अब वो ओके हो वेंसडे गया। ही निकलता है। सो यस, वेंसडे निकलता है। वही है कि वो कहते हैं ना कि जब एक पत्थर पे बार बार चोट मारोगे तो कभी तो टूटेगा। सो वही है कि आपको अपनी वो जो खराब प्रोनाउंसिएशन है उस पे चोट मारनी है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने नए वाले वर्ड का पत्थर बार बार उस पे मारें बाय रिपीटिंग इट। और जब आप इसे रिपीट कर रहे हैं, आपको वो पुराना वाला जो आदत पड़ी है वो अपने आप ही छूट जाएगी। सिंपल। सो जब भी आप हिंदी में भी बात कर रहे हो ना, तो जो लोकल टंग है उसको अवॉइड करो। एक वर्ड बोलो इंग्लिश का, बट ब्यूटीफुली बोलो। अब जैसे मैंने पूरा हिंदी बोला, पर ब्यूटीफुली नहीं करा मैंने, ब्यूटीफुली। तो मेरी आदत है बोलने की। सिमिलरली मैं कभी नहीं कहती रेस्टोरेंट चलते हैं, निकलता ही नहीं है मुंह से रेस्टोरेंट। हिंदी में बात करो, यार आज ना मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, रेस्टोरेंट चलो। पूरा सेंटेंस आपने अपने हबी से हिंदी में बोला, एक वर्ड जो इंग्लिश में बोला वो परफेक्टली बोला। सो यही चीज आपको तीनों को करनी है। गॉट इट? Okay, ma'am. यस यस एक वर्ड बोलो बट ब्यूटीफुली, एग्जैक्टली, एंड द वे इट इज स्पोकन वैसे बोलो। You guys will overcome all the problems you face regarding your English spoken. I assure you, it's gonna help you a lot. Fine, guys. यस Yes, यस। ma'am. मैम, आपने So, जो होमवर्क दिया है वो एक बार आप दोबारा रिपीट कर देंगे? हाँ, the homework is quite simple. आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, जिसमें आप अपना फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस एस और एस दोनों बोलेंगे, प्लस इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट होमवर्क है, 10 क्वेश्चंस आप बनाएंगे जो आप एक दूसरे से पूछेंगे, डू डस वाले। मिक्स्ड होना Okay. चाहिए, डू वाला भी और डस वाला भी, एंड यू गाइस विल आस्क ईच अदर। इज इट क्लियर? Okay. Yes, ma'am. Okay, so now signing Thank you, you ma'am. off, and good night everyone. Okay. Good night, ma'am. Bye.